मुंबई में 129 साल बाद समुद्री तूफान का खतरा। आज दोपहर अलीबाग तट के टकराएगा महा तूफान निसर्ग। महाराष्ट्र, गुजरात और दमन के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट। एनडीआरएफ के साथ सेना भी तैनात। और आज निफ्टी निकल सकता है 10,000 के पार। 1% की तेजी के साथ 10,000 के पार निकला एसजीएक्स निफ्टी। बाकी एशियाई बाजारों में 1 से 2% की दिखी तेजी। इकॉनमी खुलने से अमेरिकी बाजारों में भी दिखी जो रौनक। कल डाउ करीब 270 अंक उछला, तो आज डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर। देश के सबसे बड़े राइट्स इशू का आज है आखिरी दिन। आरआईएल का इशू अब तक 1.3 गुना हुआ ओवर सब्सक्राइब। अदानी ग्रुप के शेयर आज रहेंगे फोकस में। अदानी पावर की बोर्ड बैठक में कंपनी की डिलिस्टिंग पर होगा फैसला। आवाज में पहले ही बताई थी आपको खबर। एचयूएल में सामान्य होने लगे हालात। कंपनी के मुताबिक अब तक 80 से 90% तक प्रोडक्ट्स वापस शुरू किए गए, लेकिन आगे मुनाफे पर दिख सकता है दबाव। और 27 कीटनाशकों को बैन करने के फैसले का केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने किया विरोध। कहा पाबंदी से कीटनाशक इंडस्ट्री पर पड़ेगा बड़ा बुरा असर। कृषि मंत्रालय ने इन कीटनाशकों के इंपोर्ट, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का दिया था प्रस्ताव। ब्रिटानिया के नतीजे उम्मीद के मुताबिक टैक्स खर्च घटने से मुनाफे में दिखा 26% का उछाल। अगली तिमाही में कंपनी ने प्रदर्शन सुधारने की जताई उम्मीद। चौथी तिमाही में इंडिगो को 871 करोड़ रुपए का घाटा। लिस्टिंग के बाद सबसे कमजोर रेवेन्यू ग्रोथ। और आज आएंगे औरो फार्मा के नतीजे। मुनाफे में 16% का उछाल संभव। बीपीसीएल के भी नतीजों का रहेगा इंतजार। मुनाफे में 625 करोड़ के घाटे दिखा सकती है कंपनी। जीआरएम में नेगेटिव रहने की अनुमान। कैबिनेट की बैठक आज 11:30 बजे के करीब। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कुछ प्रस्ताव और निवेश बढ़ाने के कदमों को मिल सकती है मंजूरी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव को भी हरी झंडी संभव। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब। 24 घंटे में बढ़े 8,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में 70,000 तो दिल्ली में 20,000 केस। तो 8 से 10:30 बजे तक दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं फंडामेंटल एक्सपर्ट कौन से होंगे हमारे साथ। जियोजित फाइनेंशियल्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह से हम जानेंगे कि बाजार में उनका नजरिया इस समय क्या है। तकनीकी तौर पर भारतीय बाजारों में आज देखिए एक ऐतिहासिक लेवल फिर हम पार करने की तैयारी कर रहे हैं 10,000। लेकिन 10,000 के आगे और कितनी तेजी, या 10,200, 10,450 की तैयारी होनी चाहिए। ऐसे में चार्ट्स क्या कह रहे हैं राजेश सातपुते बताएंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया से लेंगे एक पर्सपेक्टिव वायदे बाजार का। सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड आशीष चतुर्मोता भी देंगे साथ। और कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत चौहान, ये सब जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस तूफान की जो आज सबके लिए एक दिक्कत का सबब बना हुआ है। कल देखिए धारा 144 भी मुंबई में लागू की गई। तो निसाग्र कितना दिक्कत पैदा कर सकता है, क्या एहतियात आपको बरतनी चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीएस पाई साहब। ओके, तो जुड़ चुके हैं, चलिए तो उन्हीं के पास चलते हैं। तो डीएस पाई साहब हेड ऑफ क्लाइमेट रिसर्च है आईएमडी में, और 2 दिन पहले भी देखिए हमारे साथ इस चैनल पर वो जुड़े थे। तो ये वो तूफान है जिसका खतरा है कि ये मुंबई में देखिए छुएगा और कुछ और इलाकों में भी देखिए ये हानि पहुंचा सकता है। अब चलते हैं उनके पास। भाई साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए क्या चेतावनी देना चाहते हैं आज आप हमारे दर्शकों को। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। एक्चुअली जो साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्ग है अभी अलीबाग जो कोस्टल एरिया अराउंड 200 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ
में है अलीबाग का। ये अभी अराउंड 11 किलोमीटर पर आवर में नॉर्थवर्ड्स मूवमेंट कर रहे हैं और अराउंड बाई 2:30 to 3 o'clock इन द आफ्टरनून ये अलीबाग के आसपास क्रॉस करेंगे। सो पूरा इलाका जो दमन गुजरात से अप टू हरेश्वर ये एरिया में पूरा इसका इम्पैक्ट होगा एक्चुअली। सो इट विल बी क्रॉसिंग नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ गुजरात। सो मेन इम्पैक्ट ये जब साइक्लोन होता है 3 है। एक तो अच्छी बारिश होगी, स्ट्रॉन्ग हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल तो एनीवे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में होगा। और इसके साथ साथ जो मुंबई है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पालघर जो कोस्टल एरिया है उधर वेरी हेवी रेनफॉल और समटाइम्स आइसोलेटेड एरिया में 20 सेंटीमीटर से अबव भी हो सकती है। इसके साथ साथ विंड्स अराउंड 90 to 110 किलोमीटर पर आवर विच विल गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर ये भी हो सकते हैं। इसके वजह से छोटे ट्रीज भी अप्रूव्ड हो सकता है, डिसरप्शन हो सकता है कम्युनिकेशन और पावर लाइंस में। जो कच्चा हाउसेस है, टीन हाउसेस है, उसमें इम्पैक्ट हो सकता है। और जो पूरा एरिया में फ्लडिंग, बिकॉज वो जो कोस्टल एरिया में एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से 1 to 2 किलोमीटर के अबव तक स्टॉर्म सर्ज हो सकते हैं। सो ये 3 रेनफॉल, स्टॉर्म सर्ज, विंड, ये तीनों का इम्पैक्ट हो सकते हैं कोस्टल एरिया। भाई साहब ये बताइए कल से लेकर आज तक इसकी इंटेंसिटी की हालत क्या है, क्योंकि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हम सुबह में सुन रहे थे कि शायद इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी धीमी पड़ी है। क्या उसकी आप पुष्टि कर पाएंगे? और जैसे जैसे ये तटीय इलाकों की तरफ बढ़ेगा तो क्या इसकी इंटेंसिटी और इंटेंसिफाई हो सकती है? देखिए एज ऑफ नाउ साइक्लोनिक स्टॉर्म है। एक्चुअली नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो सकता है बिफोर लैंडफॉल, और एज सुन एज लैंडफॉल होने के बाद फिर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में वीक हो सकते हैं। लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जब लैंडफॉल होगा ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा, उसका अराउंड 100 to 110 किलोमीटर पर आवर का स्ट्रॉन्ग विंड्स हो सकते हैं उस समय। तो सर हम आपसे एक दोपहर में एक बार फिर से अपडेट लेंगे। तो आप कह रहे हैं 2:30 से 3 बजे का समय है जब ये अलीबाग आपको बता दूं मुंबई से करीब 70, 80, 90 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए मुंबई में थोड़ी सी चिंता ज़्यादा हो गई है। दमन के इलाकों में देखिए ये आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब सुबह सुबह ये अपडेट देने के लिए। और देखिए ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये कल खूब व्हाट्सएप पर भी देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई तस्वीरें घूम रही थी, चल रही थी तो ये चल रही थी। किस तरह से देखिए चक्रवात तूफान जो है वो आगे आएगा और हिट करेगा और उसके बाद ये आगे जाएगा। तो कहा जा रहा है कि ये अब मध्य प्रदेश तक की टिकट अपने लेकर चल रहा है, तो वहां तक इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ये वो तूफान है जिसके ऊपर सबकी नजरें रहने वाली हैं, लेकिन हमारी नजरें तो रहने वाली हैं 10,000 के स्तर के बाद का लेवल कौन सा होगा, अब इसके ऊपर फोकस होगा शेयर बाजार का। क्योंकि देखिए आज लोग घर पे रहेंगे और ट्रेडिंग तो लोग हर्षता कर ही रहे थे। देखिए आज मोतीलाल ओसवाल जी भी कह रहे थे कि 1 मिलियन ट्रेड्स भी उन्होंने किसी दिन देखे हैं लॉकडाउन के समय। तो घर पे रहकर लोग ट्रेड करेंगे। आप लोगों को बस करना ये है कि अपनी बैटरीज वगैरह चार्ज करके रखनी है, टॉर्च वगैरह चार्जेबल है तो चार्ज करके रखनी है, और अपने आसपास हो सकता है बिजली वगैरह मुंबई में इम्पैक्ट हो इसकी वजह से, तो आपको अपना वो इंतजाम जरूर करके रखना है। और कोशिश करिएगा उस समय लिफ्ट्स का इस्तेमाल मुंबई में जो लोग रहते हैं वो ना करें। लेकिन चलिए चलते हैं पहले नीरज के पास और समझ लेते हैं ग्लोबल संकेत कैसे हैं, उसके बाद वीरू के पास जाएंगे। नीरज बताइए, यूएस में तो बल्ले बल्ले हो रही है। बिल्कुल, संकेत ग्लोबल मार्केट के बहुत बढ़िया हैं। अक्रॉस द ग्लोब आप कहीं पे भी देखें तो आपको मजबूती के संकेत दिखेंगे। कल अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ, 250-300 पॉइंट मार्केट बढ़ के बंद हुआ। और इस समय पूरा फोकस जो इकोनॉमी ओपन हो रही उस पे है। और दूसरी बड़ी घटना थी क्रूड ऑयल को लेकर के, वहाँ पे भी मजबूती बनी हुई है। $40 के ऊपर प्राइस चल रहा है। इस हफ्ते एक ओपेक की बैठक होनी है तो उसमें भी कुछ फैसले होने प्रोडक्शन कट कंटिन्यू करने के। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। तो एक लिक्विडिटी ड्रिवन रीओपनिंग की होप पे ज़बरदस्त रैली मार्केट में बनी हुई है। और डाउ फ्यूचर संकेत कर रहा है कि आज शाम को भी शायद तेज़ी रहेगी। जी हम करीब 100